नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार ने की तगड़ी वापसी। देखिए, अगर शुरुआती संकेत देखते तो वो बेहद कमजोर थे। अमेरिकन मार्केट्स की तो हालत बहुत ही टाइट हो गई थी पिछले सत्र में, और एशियाई बाजारों का मूड माहौल ठीक नहीं था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 50 से 55 अंक तो आज भी जाएंगे, और बिल्कुल वही हुआ। शुरुआत होते ही कांपने लग गए। ट्रेडर्स बहुत नर्वस थे क्योंकि 19,600 का लेवल जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बचा रखा था, वो लेवल निकाल दिया मार्केट ने आज, और एकदम से बिकवाली हावी हुई। शुरुआती 1 घंटे में 19,554 ये आज के दिन का लो है, लेकिन उसके बाद 10:15 बजे के बाद वन वे ट्रैक पे चले हैं। बहुत ही शार्प पुल बैक था। आज हमने किसी भी घंटे बाजार को लौटते नहीं देखा, वापस वन वे ट्रैक पे चलते चले गए। 19,730 ये आज के दिन का हाई है। क्लोजिंग दिन की ऊंचाइयां छूते छूते आई है 19,716 की। 51 अंक आपको क्लोज टू क्लोज बढ़े हुए दिखेंगे, लेकिन लोअर एंड से पुल बैक बहुत ही तगड़ा था। लो था 19,554, क्लोजिंग आई है 19,716। निफ्टी बैंक भी सुधर गया। 35 अंकों की गिरावट के साथ ही हुआ है बंद 44,588, लेकिन लोअर एंड से पुल बैक था। सेंसेक्स 173 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद 66,118 के लेवल पे। आज ना बहुत समय बाद ये हुआ है कि बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन दिखाई दिया। मिसाल के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% चढ़ गया। एल&टी का जोर बहुत ज्यादा था आज। आईटीसी लेटर हाफ में चढ़ा। एक्सिस बैंक में स्ट्रेंथ थी। वहीं निफ्टी पर जिसने दबाव डाला वो था एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, इन स्टॉक्स का दबाव था। लेकिन एडवांस डिक्लाइंस एडवांसेस के फेवर में आ गए। 33 स्टॉक निफ्टी के चढ़ गए, और जो सबसे तेज चढ़ा वो था एल&टी 2% ऊपर। कोल इंडिया लगभग 1.25% चढ़ गया। आईटीसी लेटर हाफ में चढ़ा और गजब कर रहा था 1.5% ऊपर ये स्टॉक। सिप्ला, एलटीआईएम जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। गिरावट वाले स्टॉक्स में टाइटन दिखाई देगा आपको, ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प 1% से 1.25% टूट गए ये स्टॉक्स। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक पे भी दबाव था आज। वैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये निजी क्षेत्र के बैंक थोड़ा तकलीफ दे रहे थे, यहां पर बड़ी तेजी बन नहीं रही थी। एफएनओ गेनर्स में 2 स्टॉक्स फिर से ऊपर आ गए। पीएफसी और आरईसी लपक लिए ट्रेडर्स ने लोअर लेवल पे, और आज के सत्र में रिटर्न्स बहुत तगड़े थे 6.25% से 6.5% के। मन्नापुरम सुबह से ही देख रहे थे एक्टिव है, 5% चढ़ गया। पॉलीकैब लेटर हाफ में तगड़े वॉल्यूम्स के साथ चढ़ा 4.25%। ग्रैन्यूल्स सुबह ही तेज हो गया था और अच्छी तेजी के साथ 4% के आसपास बंद हुआ। एफएनओ लूजर्स में वेदांता का नंबर आ गया। दरअसल हुआ ये कि मूडीज ने कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को घटा दिया वेदांता रिसोर्सेज की, और इस स्टॉक पे आज क्रैक पड़ गया 7% का। गुजरात गैस 2.5% टूटा है। आईओसी, ट्रेंड, टाइटन, ये सब स्टॉक्स आज डेरिवेटिव मार्केट पे कमजोर थे। सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे तो फार्मा और एफएमसीजी आपको दिखाई देगा। वैसे तो हर सेक्टर के स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन था आज, लेकिन फार्मा और एफएमसीजी में अच्छी तेजी बन रही थी। फार्मा चढ़ा आज ग्रैन्यूल्स, जिसमें 4% ऊपर क्लोजिंग आई है। ऑरबिंदो फार्मा 2.5% चढ़ गया। लॉरस लैब 2.5% चढ़ गया। इप्का, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क में तेजी थी। अच्छा, शुरुआती सत्र में 2 तेज थे, डॉक्टर रेड्डीज और डिविस लैब्स, लेकिन वो खुशी सिर्फ 1 ही घंटे की थी क्योंकि बहुत शार्प रिटर्न्स मिल गए थे। ट्रेडर्स ने बुक कर दिए। दोनों ही स्टॉक्स दिन के निचले स्तर पे बंद हुए, डॉक्टर रेड्डीज भी और डिविस लैब्स भी। इसके अलावा एफएमसीजी में प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर लेटर हाफ में चढ़ा है स्टॉक, 4% ऊपर बंद हुआ है। रैडिको, गोदरेज कंज्यूमर 2.25% से 2.5% चढ़ गया। आईटीसी बहुत गजब कर रहा था आज ये। डाबर और एचयूएल जैसे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ थी। सरकारी बैंक्स में पुल बैक देखने को मिला, जिसमें पीएनबी 2.5% चढ़ा है। यूनियन बैंक 2.5% चढ़ा। यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। रियल एस्टेट में शोभा का नंबर आ गया, 3% ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, फिनिक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। मिड कैप गेनर्स हैं तगड़े। ग्रेविटा पहले पायदान पे 15% ऊपर। एक स्टॉक तो गजब कर रहा था, वो था टाटा इन्वेस्टमेंट। इतने जोरदार वॉल्यूम्स, और शुरुआती 1 घंटा तो कांपा था ये स्टॉक तेज होने के बाद, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो बढ़ता चला गया, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ। रिटर्न आए हैं इसमें 9% के। पिछले कुछ दिनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन टाटा इन्वेस्टमेंट पे देखने को मिला है। इन लेवल्स पे ऑब्वियसली कॉशियस रहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी हो चुकी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 9% चढ़ा है। एचसीसी 7% ज्यादा चढ़ गया। मैप माई इंडिया 7% चढ़ा। आईटीआई लेटर हाफ में चढ़ा, 7% ऊपर बंद हुआ आज ये। उज्जीवन 7% चढ़ गया, और बोरोसिल रिन्यूएबल ये स्टॉक भी लगभग 6% चढ़ा है। मिड कैप लूजर्स में ईकेआई, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार टूट रहा है, आज भी टूटा 5%। पहले तो 10% टूट रहा था, लेकिन आज 5%। सर्किट रिवीजन का असर है। एनआईटी लिमिटेड 4% टूटा है। केआईओसीएल 3% टूटा। जेंसार टेक, रैलिस और ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इन स्टॉक्स में 2.5% से 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। प्राइमरी मार्केट में साई सिल्क्स की अच्छी लिस्टिंग हो गई। कोई बहुत बंपर रिटर्न नहीं मिले, लेकिन 222 रुपए का इशू प्राइस था, 231 रुपए पे लिस्ट हो गया 4% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग आई है 244 रुपए 90 पैसे, यानी कि 10.25% के रिटर्न्स लिस्टिंग डे वाले दिन। सिग्नेचर ग्लोबल की बेहतर लिस्टिंग थी। 385 रुपए का इशू प्राइस, 444 रुपए पे लिस्ट हुआ, 15.25% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग आई है 458 रुपए 55 पैसे, यानी कि 19% के रिटर्न्स लिस्टिंग डे वाले दिन। वेलिएंट लैब्स का आईपीओ आज से खुला है, 3 अक्टूबर तक खुला रहेगा। छोटा इशू साइज है 152.4 करोड़ रुपए का।
पहले दिन 0.33 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 133 से 140 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। JSW इंफ्रा के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला है। 39.36 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। 113 से 119 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था। 2800 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए इस आईपीओ के जरिए। अपडेटर सर्विसेज का आईपीओ सक्सेसफुली सब्सक्राइब हो गया। 2.96 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। 280 से 300 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था। 640 करोड़ रुपए का इशू साइज था। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज लार्ज कैप्स का सपोर्ट था। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे आज तो नाम आ गए जो लगातार टूटते जा रहे थे, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आज नेशनल रिसोर्सेज सपोर्ट ले गया। आईटीसी में एक पुल बैक देखने को मिल गया। ऐसी अगर पुल बैक्स और आ जाए, थोड़ा लार्ज कैप का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, तो फिर बाजार यहां से और तेज हो सकता है। पहले खरीदारी लार्ज कैप्स में ही आएगी, पहले इनको स्टेबल होना जरूरी है। कल सितंबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी है, तो उस पर नजर होगी। बाजार तो ऑप्शन राइटर्स का ही होगा, एक दायरे में करेगा कामकाज। हाँ, ये समझ में आ गया कि निफ्टी ने 50 दिनों की औसत पे ले लिया सपोर्ट। 19,550 19,600 का बना दिया एक तगड़ा सपोर्ट जोन। तो इस बार तो ये गिरावट यहां पर आके थम गई, लेकिन देखते हैं कि ये जो पुल बैक आया है कितना सस्टेनेबल होता है। अभी हायर साइड में भी पता है कि 19,800 19,900 के लेवल्स को निकालना बाजार के लिए चुनौती हो जाएगी। तो एक दायरा पकड़ लेगा बाजार 250-300 अंकों का, इस दायरे में हो सकता है कामकाज होता हुआ नजर आए। और कल तो डेरिवेटिव मार्केट की एक्सपायरी है सितंबर मंथ की। निफ्टी बैंक पे तनाव ज्यादा दिखाई देता है। पुल बैक तो आ गया, लेकिन ना 45,000 के लेवल को कंफर्टेबली क्रॉस नहीं कर रहा है निफ्टी बैंक। और अभी अगर 45,000 के ऊपर जाता है तभी कुछ सस्टेनेबल ट्रेड्स होते हुए नजर आएंगे तेजी की साइड पे। जब तक 45,000 क्रॉस नहीं होता तब तक हिचकोले खाता रहेगा निफ्टी बैंक। कल यूएस में क्वार्टर 2 जीडीपी आंकड़े भी आने, उन पे भी फोकस रहेगा। लेकिन एग्जैक्टली वो कौन से लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो? सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स निफ्टी के साथ साथ ब्रोकिंग हाउसेस का अपडेट, आउटलुक, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें। और अगर आपको ऑप्शंस का पूरा एनालिसिस चाहिए, एफआईएस किस तरीके से पोजीशंस बना रहे हैं, इंडेक्स स्पेसिफिक कितनी लॉन्ग पोजीशंस हैं उनकी, और निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो, तो वो मिलता है आपको बाजार ओपनिंग से पहले एक न्यूज़लेटर के जरिए, जो कि बिस्तक कम्युनिटी पेज पे शेयर हो जाता है, लेकिन एक्सेसिबल सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को होता है। 3 कैटेगरी के प्लान बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। ढेर सारे फीचर्स है, अलग अलग प्लान में अलग अलग फीचर्स है। मैं आपको सिर्फ प्लैटिनम मेंबर्स के लिए वो फीचर्स बता देता हूँ, क्योंकि उसमें सब फीचर्स मौजूद हैं, बाकी सब में कम है। एक तो ये मॉर्निंग ओपनिंग से पहले एक न्यूज़लेटर, इसके अलावा आफ्टरनून में बाजार क्लोजिंग के बाद एक न्यूज़लेटर आपको प्रोवाइड किया जाता है, वीकली न्यूज़लेटर भी, जिसमें पूरे हफ्ते का लेखा जोखा और साथ ही अगले हफ्ते की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो में, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट भी हो सकते हो। आप आओगे बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे, और तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है। साथ ही साथ क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। और पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट ही, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ही आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि इस पोर्टफोलियो में क्या कमी है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो अभी तो मार्केट आज के सत्र में एक पुल बैक शो कर गया, लेकिन कितना सस्टेनेबल होता है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, ये पता है कि एक खतरा था बाजार के पास कि वन वे ट्रैक पे वाटरफॉल एक तरीके से झरने की तरह टूटते चले जा रहे थे, वो खतरा कहीं ना कहीं टल गया और बाजार ने एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट ले लिया 19,550 से 19,600 के लेवल पर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।